ये तो खा लो, ये तो बाहर के हलवाई ने बनाया है। अपनी नफरत के चक्कर में हम ये रस्म को अधूरा तो नहीं छोड़ सकते ना। खाओ। अरे अंदर कहाँ जा रही हो? खाना कौन सर्व करेगा? वो हम भूल गए थे कि बड़के पापा को खाने के साथ दही भी देते हैं। हम वो लेकर आते। हे राम जी, इतनी नफरत करने लगे वो हमसे कि हमारा बनाया हुआ खाना भी उनको जहर लग रहा है। कैसे जीत पाएंगे हम उनका दिल? कली, आपको हिम्मत रखनी होगी, आप नहीं टूट सकती कली। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। देखो माँ, शादी तो हो गई हमारी जबरदस्ती, लेकिन आगे क्या करना है और क्या नहीं करना ये सिर्फ हम तय करेंगे। पहली रात ही समझा दिए हम उसे कि अपनी औकात में रहे। फिर क्या बोला उसने? कुछ बोल ही कहाँ पाया माँ। सक पका के अपना तकिया उठाया और फुट लिया पतली गली से कमरे के बाहर। दादी, वाह वाह लड़की वाह, खूब नाम रोशन किए हो चौधरी खानदान का। कान खोल के सुन लो, अपनी मर्यादा में रहना सीखो और कछु कर लो, पति तो तुम्हारा वही रहेगा। इसलिए पत्नी का धर्म निभाना सीखो। डोली उठ चुकी है तुम्हारी इस घर से, और ठीक है उठने तक तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा घर है, बुझिए? पिशिमा, आप मुझसे नाराज है क्या? मैं जब से आया हूं आप मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही है। नाराज नहीं युग, थोड़े से हताश जरूर हैं। हम कभी खुद माँ तो नहीं बन पाए, लेकिन हमें हमारी परवरिश और ममता पे बहुत भरोसा था। मगर राज, पिशिमा, इतना सब होने के बावजूद भी आप कली पे यकीन कर रही है? हाँ युग, विश्वास का रिश्ता ही कुछ ऐसा होता है, तोड़ने पर भी नहीं टूटता। और हमारे लिए जैसे कली है वैसे ही आप भी तो हो। पर खैर, अब ये सब बात करके क्या फायदा? आप सब ने तो अपनी आंखों देखी पे ही विश्वास कर लिया। चले?
भंवर! हम मलम लेकर आते हैं। तुम ठीक हो कली? नहीं, छोटा सा कट है। भाई, दिन भर से ये सब हो क्या रहा है तुम्हारे साथ? पहले भी कुछ हुआ क्या? कुछ हुआ? अरे पूछो का नहीं हुआ है। जब से आपकी बिटिया आई है ना हमारे घर में, आफत हो गया, आफत। कांड पर कांड हो रहा है हमारे पोते की जिंदगी। अरे हम भी जानते थे पत्री खराब है इसकी, और ये तो ना इसकी करीबी ये इतना कोहर ढाई भी नहीं जानते थे। दादी, बहुत हो गया, आप घर चलिए। माधुरी, गौरी की विदाई की तैयारी करो। चलो। खाली गौरी को भेजिएगा जरा बाबू। हमारे पोते की जिंदगी इतनी सस्ती है, मतलब? हम और खतरा मोल नहीं ले सकते। इसके साथ इसका काला टीका भी जाएगा। ये लड़के वाले हैं हम, और अगर हमारी मांग पूरी नहीं की ना, अपनी बिटिया को बिठा रखिए घर पर। चौधरी जी, आप जानती हैं कि जो आप कह रही हैं वो बिल्कुल नाजायज है। आप ही न बनाए थे इसको अपनी बेटी का काला टीका। दादी, ऐसा नहीं हो सकता, आप समझिए, प्लीज घर चलिए। इतने सयाने हो गए हो तुम, अपनी दादी को समझाओगे अच्छे और बुरे का फर्क? एक तो बात कान खोल कर सुन लो, आखिरी बार कह रहे हैं, पति खो चुके हैं अपना और पोता नहीं खोना चाहते। आपकी बेटी अगर हमारे घर की दहलीज पर कदम रखेगी ना, तो तब ही जब अपना काला टीका अपने साथ लेकर आएगी। मंजूर है। हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन हमारी भी कुछ शर्तें हैं। शर्त रखोगी तुम? हमारी शर्तें सुन लीजिए। कली को आप अपने घर ले जाना चाहती हैं, इसलिए हमारी शर्तें तो आपको माननी होंगी। रुक जाइए कली। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो गया है कली। जिस अंधविश्वास के खिलाफ आप इतने सालों लड़ती रही, अब वही अंधविश्वास आपको आपका हक दिलाएगा। इसे लगाइए कर। अब जब तक युग इसे मिटाकर आपके माथे पर वापस सिंदूर नहीं लगाते, तब तक ये काला टीका आपके माथे की शान बनेगा कली। हर औरत को कभी ना कभी उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, लड़ना पड़ता है अपने हक के लिए। हमें पता था आप कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। आपने हमें यहाँ अर्जुन बनाकर धर्म युद्ध लड़ने के लिए भेजा तो था, पर
स्टाफ पेज, ये सब हमसे नहीं होता मंजिमा। हर बार डर रहता है कि युग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। कली, बस आप जल्दी से जाके ये फोटो युग को दिखा दीजिए। हो सकता है ये ब्रह्मास्त्र इस युद्ध का अंत कर दे, और फिर युग आपका ये काला टीका मिटा के आपकी मांग में वापस सिंदूर भर दे। युग, जल्दी से घर आ जाओ। युग, युग, युग! क्यों बिगाड़ का ड्रामा कर रही हो? लगी ना चोट, अब भुगतो। युग, हमने जो चोट खाई, हम जो सजा भुगत रहे, उसके सामने ये जख्म कुछ भी नहीं है। कभी नहीं सोचा था हमारे रिश्ते में ऐसा दिन भी आएगा जब हमें अपनी वफादारी का सबूत देना पड़ेगा। हमने आपको कोई धोखा नहीं दिया है, पर ये फोटो इस बात की गवाह है, आपके लिए हमारा प्यार पवित्र है, हम निर्दोष हैं। ये देखिए। फोटोग्राफर ने हमें खुद फोन करके कहा, और तो और उसके लैपटॉप से सारे पिक्चर्स, सब फॉर्मेट हो चुका है। यकीन नहीं हो रहा? खुद ही बात करके देख। हेलो, जी थैंक यू। क्या कहा उसने? क्योंकि ये क्या कर रहे हो? ये तुम पहले तो ऐसी नहीं थी कली, क्यों मेरी नजरों में और गिरना चाहती हो? स्टॉप दिस नॉनसेंस। कुछ नहीं हासिल होगा ये सब करके, ये झूठ, ये धोखा, ये फरेब। तुम वो कली नहीं हो जिससे मैं प्यार करता था। तुम अब बदल चुकी हो, और इस बदली हुई कली के लिए मेरी जिंदगी में कोई जगह नहीं है। तुम इस घर में हो तो सिर्फ और सिर्फ दादी की वजह से, और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्निंग दे रहा हूं, ये सब खेल खेलना बंद करो, वरना क्या युग? जी, आज तक आप जैसा जैसा बोलते आ रही हैं, हम बिल्कुल वैसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन युग के साथ हमारी शादी नहीं हुई, कुछ करना होगा, कुछ ऐसा करना होगा कि कल को अगर युग को पता भी चल जाए तो भी वो कुछ ना कर पाए। आपको पता है, आज सुबह सुबह काली एक पिक्चर लेकर आई थी,
जिससे वो युग को साबित कर रही थी कि हम युग की पत्नी नहीं है। वो तो कैसे भी करके हमने मैटर सॉल्व कर दिया था, लेकिन दादी जी अगर आगे कुछ और हो गया ना। नहीं, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा, राज नहीं खुलेगा, लेकिन ब्याह तो करना पड़ेगा तुम्हारा युग के साथ, वो भी आज ही। पंडित जी से बात करते हैं। हे प्रभु, लाज रखना है हमें। हेलो, कल ही हम आपको फोन करने ही वाले थे। युग के साथ सब बात सुलझ गई ना? नहीं मंजीमा, गौरी को पहले से ही सब पता चल गया था और वो अपनी चाल के साथ तैयार थी। तो फिर आप और तो और दादी युग की दूसरी शादी करवा रही है गौरी के साथ। हम क्या करें मंजीमा? हम कैसे रोके ये सब? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। मंजीमा प्लीज कुछ बताइए ना। मंजीमा आप कुछ बोल क्यों नहीं रही है? कली, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा। आ गए बुआ। ये देखो, शादी का एक तो आखिरी रस्म बाकी है। वो कहा है, एक छोटा सा हवन रखा है, वो फेरे के बाद इसको करने का प्रावधान है। एक बार सिर्फ तुमको एक गौरी का मांग में सिंदूर भरना। दादी बस, आपने जो कहा मैंने वो किया, अब मुझसे और नहीं होगा। अब और नहीं करेंगे, हम वचन देते हैं तुम। वो आ गई यार। कहा है ना, बहू के काला टीका के सामने सिंदूर दान करने का बहुत महत्व होता है। इससे आगे सब शुभ ही शुभ हो जाता है ना काली? बिल्कुल दादी, जरूर होना चाहिए। जी दादी, आप बिल्कुल सही कह रही है। ये रस्म तो सच में बहुत जरूरी है, स्पेशली जब काला टीका यहाँ पे मौजूद है। और वैसे भी शादी के टाइम बहुत कंफ्यूजन हो गई थी, पर इस बार पूरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। चलिए। अरे आगे आजा बेटा, आओ। पंडित जी शुरू कीजिए बेटा। अब वर वधू की मांग में सिंदूर भरकर सिंदूर दान की रस्म पूरा करें। रुकिए, वही रुको। तुम ये सब करके मेरा दिल जीतने की कोशिश मत करो, कुछ फायदा नहीं होगा। अच्छा, हमें ठीक से एक बार देख तो लो कि हम कैसे लग रहे हैं। सॉरी प्लीज। ओके, डिनर किया? हाँ। तो फिर तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है माय डियर पतिदेव, क्योंकि हमने खाने में ऑलरेडी वो मिला दिया था।
क्या? वही जो दो दिलों को करीब लाता है। क्या बात कर रहे? प्यार। जब भी हमारे पोते के पास आती है कौन गलत हो ही जाता है। अब आप लोगों को काफी सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ये एलर्जी फैलने वाली है। का मतलब? मतलब ये कि इनके पास जो भी रहेगा उसे रशेज हो जाएंगे। ओह माय गॉड, नहीं। तो फिर ठीक है, इसका देखभाल तुम करोगे, ठीक है? डॉक्टर साहब, आप हमें बता दीजिए कि कौन कौन सी दवाई कब कब देनी है, हम दे दिया करेंगे। वैसे भी हमें एलर्जी से कोई डर नहीं है। पर्ची दे दीजिए, हम दवा मंगवा लेते हैं। ये लीजिए। डॉक्टर अंकल आइए। काली बेटा, मैंने मंजरी भाभी के कहने से ये सब कह दिया था। तुम तो जानती हो ना कि एलर्जी कभी भी फैलती नहीं है। हम जानते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल। अगर एलर्जी फैलने वाली भी होती तो भी युग की देखभाल करने में हमें कोई दिक्कत नहीं होती। पत्नी का तो धर्म होता है पति के सुख दुख बांटना। गौरी आ रही है, आपको जाना चाहिए। टेक केयर। हमसे पूछे बिना सुहागरात मनाओगी? इतनी सयानी कब से हो गई हो रे? तो अभी ये सारी चीजें भी हम आपको पूछ के करेंगे क्या? तो किस बात की पत्नी हैं हम? वही तो, कोनो जरूरत ही नहीं था तुमको पत्नी बना कर लाने का। पर क्या करे, मजबूरी थी ना। नहीं तो हमारा पोता उसको बिठा देता हमारे सर पर, वरना का हमारा मती मारी गई थी जो तुम जैसी पत्री वाली को ले आके बहू बनाकर। जब देखो तब बस पति पे तारे मारते रहते हो। हम अपने पति के करीब भी नहीं जा सकते क्या? जा सकते हैं ना, बिल्कुल जा सकती हो। पर हर एक चीज का एक तो मुहूर्त होता है, और सुहाग रात मनाने के लिए एक तो शयन मुहूर्त का प्रावधान है। मशवरा कर लिए हम पंडित जी से, पूर्णमासी से पहले कौन सुहाग रात नहीं मनाई जाएगी। और वो कब है? 7 दिन के बाद। काहे मुंह बना रही हो रे? अपनी पत्री देखी हो? नहीं, देखना भी मत। अपना भला चाहती हो ना, तो जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना हमको बहुत अच्छी तरह आता है बेलगाम घोड़ियों का लगाम खींचना। वाओ काली, यू आर सो केयरिंग। तुम हमारे हस्बैंड का कितना ध्यान रख रही हो। जस्ट इमेजिन, तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें कितना मिस करता होगा। युग, हम सोच रहे थे कि हम
क्यों ना आर्यन को यही बुला लेते हैं? इंग्लिश समझ नहीं आती तुम्हें? बोला ना तुम्हें डोंट टच मी। दूर रहो मुझसे। दिखा दी ना तुम्हारी औकात। नौकरानी हो तो नौकरानी बनकर रहो, पत्नी बनने की कोशिश मत करो। जो भी है जैसी भी है, औकात तो है हमारी। हमें देखकर गुस्सा ही से कुछ फील तो होता है उन्हें, नफरत का ही से एक रिश्ता तो है हमारे साथ। हमारे नसीब में तो वो भी नहीं। क्यों? अरे प्लीज, मेरा बात करने का बिल्कुल मूड नहीं। और अच्छा हुआ जो मुझे ये इन्फेक्शन हुआ। कम से कम अब हम अलग कमरों में तो सो पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। जाओ यहाँ से। फोन साइलेंट पे है और मम्मा के 10-10 मिस कॉल्स। जरूर कोई बात होगी। रो क्यों रहे हो तुम? रो क्यों रहे हो? हैं? उस लड़की ने तुम्हारे साथ ऐसा किया और तुम रो रहे हो? मर्द बनो, मर्द बनो। हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि हम तुम्हें कोई भी सजा देंगे तो तुम हंस हंस के सह लोगे। आचार्य जी, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों तकलीफ दे रहे हैं आप अपने हाथों को ऐसे? दीजिए हमें। नहीं मंजी, एक बहुत बड़े पाप की हम खुद को एक बहुत छोटी सी सजा दे रहे हैं। अगर आपने पाप किया है तो उस पाप के हम भी बराबर के हिस्सेदार हैं। नहीं मंत्री, नहीं। आपका इतनी बुरी तरह से जल गया है। ऐसा क्या किया है जिसके लिए आप अपने आप को इतनी दर्दनाक सजा दे रहे हैं? अगर सुनोगी तो शायद माफ नहीं कर पाओगी हमको। मंजी, हमें समझ में नहीं आ रहा है अब कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे नीलकंठ की जिंदगी सही रास्ते पर आ सके। इस पाप का बस एक ही प्रायश्चित हो सकता है आचार्य जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।